किसी ने मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को मुझसे डिस्कस किया और मुझे तुरंत लगा कि मेरे इस चैनल पर भी इस क्वेश्चन की जगह तो बनती है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ कंट्री हैज़ फूड डेफिसिट ऑफ 10%. इट्स पॉपुलेशन ग्रोज कंटिन्यूअसली एट ए रेट ऑफ 3% पर ईयर. इट्स annual food production every year is 4% more than that of the last year. Assuming that the average food requirement per person remains constant, prove that the country will become self-sufficient in food after n years, where n is the smallest integer bigger than or equal to this that. तो इसमें पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर जो की डाउट है इसमें उसके ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। और साथ में पास्ट में मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसका डायरेक्ट संबंध है इस डाउट से। उस वीडियो को भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। यूलर्स नंबर ई क्या है, उसकी ऑरिजिन के पीछे का राज क्या है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्यों है, वो इन सब बातों को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। बट यहाँ जो डाउट है वो डाउट क्या है, उस पर आते हैं। सबसे पहले डाउट है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली एट ए रेट ऑफ 3% पर ईयर एंड एनुअल फूड प्रोडक्शन is 4% more than last year. तो सोचने वाले ऐसा सोचते हैं कि अगर अभी इस साल का पॉपुलेशन P0 है तो n ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 3% पर ईयर। सो P0 is the population this year, 1 plus rate of interest 3/100.03 लिख दे रहा हूँ, raised to the power n। और जो फूड प्रोडक्शन है, अगर इस साल F0 है, F0 kg टन जिस यूनिट में आप लिखना चाहें, तो n ईयर्स के बाद जो फूड प्रोडक्शन होगा वो भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि इट राइजेज 4% every year, so 0.04. So after n year, this will be the food production. Because question की language ऐसी है कि the population grows 3% per year and food production is basically 4% more than last year, and this happens every year. So these two things can be written like this. Now, ये तो सही है, ये गलत है। मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं। उसकी वजह है, गौर किया जाए, इट्स पॉपुलेशन ग्रोज कंटिन्यूअसली एट ए रेट ऑफ 3% पर ईयर। एनुअल फूड प्रोडक्शन एवरी ईयर इज 4% मोर देन द लास्ट ईयर। देखो, फूड प्रोडक्शन, गेहूं जो है, गेहूं की खेती साल भर में एक ही बार होगी ना। अगर 1 मिनट के लिए माने किसी भी यूनिट में 100 यूनिट गेहूं पैदा किया गया था किसी साल, तो अगले साल गेहूं का प्रोडक्शन 4% बढ़ के 104 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 104 प्लस 104 का 4%, ये साल में एक बार बढ़ता है। गौर किया जाए, एवरी ईयर अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाऊं, 1 मिनट के लिए ऐसा सोचूं कि ये 0, 1, 2, 3 ऐसा प्लॉट करना इस केस में उचित नहीं है, पर ठीक है मेरी बात को समझने के लिए। 0 से आज इस साल जो पैदा हुआ, प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, वो अगले साल मार्च महीने तक इतना ही है, वो तो बदल नहीं गया। अब मार्च महीने में मान लीजिए गेहूं का हार्वेस्ट हुआ, वो 4% ज़्यादा हुआ, तो 4% ज़्यादा हुआ तो नेक्स्ट पूरे साल के लिए गेहूं का प्रोडक्शन तो यही है, वो एक ही बार होता है ना। मतलब एक तरह से देखें तो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। ऐसी चीज़ को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी चाहते हैं तो शायद बार ग्राफ ज़्यादा बेटर तरीका होगा, रादर देन कि एक कंटिन्यूअस कर्व नहीं है। आप साल में एक बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं, जो पिछले साल का अमाउंट था
वो साल में एक बार 4% बढ़ गया। लेकिन पॉपुलेशन के साथ ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। द की वर्ड इन दिस क्वेश्चन इज कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब हर वीक, हर डे, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड। पॉपुलेशन अभी जितना है इस समय भी बदल रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। बदलने की रेट क्या है? 3% पर ईयर। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण है। बच्चे सोचते हैं 3% पर ईयर, तो एक साल में 3% बदलेगा। नहीं, 3% पर ईयर इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। Rate of change of population is a quantity. If population is P, then rate of change of population with respect to time is dP by dt, and this quantity has a unit that can be written as per year. यहां लिखा है 3% पर ईयर, राइट। जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ ऐसे बदल रही है, 3t, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। अब किसी से मैंने पूछा कि बेटा बताओ टाइम t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 सेकंड में पार्टिकल 3 मीटर दूर जाएगा? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है dx बाई dt, जिसको आप वेलोसिटी कहते हैं, वो अगले 1 सेकंड में x में जो चेंज है वो 3 यूनिट होगा? क्या ये सोचना सही है? क्योंकि यूनिट है 3 मीटर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज 3 मीटर पर सेकंड। आप सभी जानते हैं कि अगले 1 सेकंड में 1 मीटर दूर नहीं जाएगा। एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगले 1 सेकंड में, वो हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या 1 से 2, आई एम सो सॉरी, लिमिट 1 से 2 सेकंड तक। v की जगह हमें 3t लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 3 मीटर इन एनी केस, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग स्पीड है। इस समय 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 सेकंड पे देखेंगे तो 4.5 मीटर पर सेकंड, 1.6 सेकंड पे देखेंगे तो एक नया नंबर है 4.8 मीटर पर सेकंड। तो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। 3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज यूनिट। 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, डज नॉट मीन, इट डज नॉट गारंटीज कि अगले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 3 ही मीटर होगा। इस 1 सेकंड बहुत बड़ा इंटरवल है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर नहीं होगा। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। सिमिलरली यहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन का यूनिट है ये पर ईयर, 3% पर ईयर। पर ईयर, इट डज नॉट मीन कि 1 साल में 3% बदलेगा। जी नहीं, पॉपुलेशन का जो ग्राफ है, पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। 3% पर ईयर, कितने परसेंट पर डे वो आप निकाल सकते हैं। आज भी चेंज हो रहा है पॉपुलेशन, और आज से कल में पॉपुलेशन बढ़ गया, कल से परसों पॉपुलेशन बढ़ गया, परसों से अगले दिन पॉपुलेशन बढ़ गया। हर एडिशनल 1 दिन में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन ज्यादा है। क्वेश्चन की भाषा ऐसी है कि जो dp बाई dt है वो 0.03p के इक्वल है, इफ p इज द पॉपुलेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज 3% ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, हम टाइम का यूनिट यहां पे ईयर ले रहे हैं, उसको आप चाहें तो, अगर आपको बहुत ईयर लगता है कि नहीं अटपटा, आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर इस समय पॉपुलेशन p है तो इस समय जो रेट ऑफ चेंज है वो p के प्रोपोर्शनल है, 0.03p है। लेकिन इस समय पॉपुलेशन की वैल्यू बिल्कुल अलग है, और इस समय जो रेट ऑफ चेंज है, जो स्लोप है, वो बिल्कुल अलग नंबर है। वो इस समय का पॉपुलेशन p इंटू 0.03 है। और मतलब ऐसे इंट्यूशन से आप समझते हैं कि एक्सपोनेंशियली टू द पावर x क्या चीज़ है? एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं
कि जो स्लोप है ग्राफ का, रेट ऑफ चेंज, वो खुद इस दिन के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ एक्सपोनेंशियल का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम वेरिएबल सेपरेट करके ऐसा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पॉपुलेशन टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा। किसी भी टाइम को आपने जीरो माना, आज टाइम को जीरो माना, आज से टाइम की काउंटिंग शुरू की, पॉपुलेशन पी नॉट था, टाइम टी था, टी ईयर्स में है, सेकेंड में है, मंथ में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन तो अगर मैंने इसको लेटर्स में लिखा है तो इन वेरिएबल्स के यूनिट क्या लेने हैं आप डिसाइड कीजिए, कुछ भी यूनिट चलेगा। ऑब्वियसली अब आप इसको लिख सकते हो log ऑफ p बाई पी नॉट एंड देयरफॉर p विल बिकम p नॉट e raised to the power 0.03 t, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन का केस है, वो फूड प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग वेरिएबल नहीं है। जैसा मैंने आपको समझाया, वो साल में एक बार बढ़ता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो जो भी फूड का प्रोडक्शन अभी अगर F0 था, तो अगले साल F0 प्लस 4% ऑफ F0 होगा। तो T ईयर्स के बाद जो फूड प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल 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 सही ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ऐसे लिखा जा सकता है, हर साल 4% बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें जो कंपाउंडिंग हो रही है वो एक रेगुलर फाइनाइट एक साल के इंटरवल पे हो रही है, जबकि यहाँ जो कंपाउंडिंग हो रही है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। ये एकदम छोटे से छोटा इंटरवल आप इमेजिन कर लो, उस पर कंपाउंडिंग हो रही है। और यही उस वीडियो में मैंने समझाया है जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की, जिसका लिंक मैं डालने वाला हूं, कि अगर हम कंपाउंडिंग को बहुत क्विकली करें, बहुत जल्दी जल्दी करें, तो भी जो एंड रिजल्ट है, एंड वैल्यू है, वो एक लिमिटिंग वैल्यू को ही पहुंच सकती है, ऐसा उसमें दिखाया गया है। उस वीडियो को आप देखें, इसलिए मैं उसको फिर से दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर देखिएगा। बाकी मैथ्स के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको। अगर आपने आज तक नहीं बनाया तो ये आपका आज का होमवर्क है, गिव इट ए ट्राई। गुड बाय।